दोस्तों, इस वीडियो में मैं हम इंसानों की एक ऐसी खूबी के बारे में बताऊंगा जो हमारी एक बहुत बड़ी शत्रु है, जिसे हम तुलना करना कहते हैं, जो हमारे बचपन में किसी न किसी से होती ही रही है और आज भी हो रही है। हमारे माता पिता के द्वारा हमारे मार्क्स को लेकर और हमारे कामों को लेकर हमारी तुलना किसी न किसी से होती ही रही है और अब तो हम भी अपनी तुलना किसी न किसी से करते ही रहते हैं, जो हमें कमज़ोर फील कराता है, जिसके कारण हम अपने कार्यों में बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तुलना कर करके बच्चों को विश्वास दिला दिया है कि तुम इस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। बच्चों के साथ विद्यालयों में और घरों पर होने वाली तुलनाएं, यह बच्चा कितना शांत है और तुम कितने शैतान हो, यह बच्चा पढ़ाई में कितना शार्प है और तुम कितने कमज़ोर हो। यह बच्चा अपने माँ बाप और अपने शिक्षकों की बात एक आज्ञा की तरह मानता है, एक तुम हो कि किसी की बात नहीं सुनते। अब शिक्षकों और माँ बाप के द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली इन तुलनाओं का असर बच्चों के मन पर कैसा होता है। यदि बच्चों के मन पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों का ज्ञान माँ बाप को होता तो वह ऐसे व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करते। इन की जाने वाली तुलनाओं पर बच्चे न चाहते हुए भी इन बातों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे वह जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार नहीं करते। वह स्वयं के होने से असंतुष्ट रहते हैं, जिससे बच्चों का मन उदास रहने लगता है। क्या यह की जाने वाली तुलनाएं जरूरी हैं? नहीं। इस बात को समझने के लिए एक बार प्रकृति में नज़र घुमाकर देखें। मनुष्यों को छोड़कर कोई भी एक दूसरे से तुलना नहीं कर रहा है, जो जैसा है वैसे ही संतुष्ट है। कोई सड़क पर पड़ा पत्थर कीमती पत्थर से नहीं कहता कि तू कीमती है, मैं कीमती नहीं हूँ। कोई पंछी एक दूसरे से तुलना करते नहीं दिखते। कोई पेड़ पौधे एक दूसरे से तुलना करते हुए तो नहीं दिखते। कोई फूल दूसरे फूल से यह नहीं कहता कि तू मुझसे सुंदर है। क्या सूर्य और चंद्रमा की तुलना एक दूसरे से की जा सकती है? नहीं। क्या सूर्य का कार्य चांद कर सकता है? नहीं। और इसी प्रकार चांद का कार्य सूर्य नहीं कर सकता। ये दोनों ही अपने कार्य करने में श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही जिन कार्यों को आप कर सकते हैं अन्य कोई नहीं कर सकता। सभी अपने अपने कार्यों में श्रेष्ठ होते हैं। जैसे इस संसार में हमारे चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसे ही हमारे गुण भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, किसी के भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते, तो हमारे गुण कैसे एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी और अपने बच्चों की तुलना किसी अन्य से नहीं करनी चाहिए। इन की जाने वाली तुलनाओं से बचने के उपाय: अपने बच्चों के कार्यों की सराहना करें। जब आपका बच्चा कोई कार्य अच्छे से करता है तो उसके कार्य की तारीफ करें और किसी काम को अच्छे से न करने पर उसकी तुलना किसी अन्य से न करें। उसे प्रेरित करें और कि आप और अच्छे से इन कार्यों को कर सकते हो। ऐसा करने से बच्चों के आत्मसम्मान को कोई चोट नहीं लगेगी और बच्चों का ध्यान अपने काम को अच्छा बनाने की ओर रहेगा, न कि उसकी खामियों की ओर। आपके पास क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी सफलताओं के लिए कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने पास की चीज़ों पर ही अपनी खुशी व्यक्त करना शुरू कर देंगे तो आप अपना ध्यान अन्य लोगों से हटाकर खुद पर केंद्रित कर पाएंगे। आप अपना ज़्यादा समय अपने पास की सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने पर लगाएं। आपको खुद ही इस बात का अनुभव होने लगेगा कि आपका ध्यान अन्य लोगों से हटकर आप पर ही केंद्रित हो गया है। इस बात को समझें कि आप अपनी ज़िंदगी के नियंत्रण में हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सारे निर्णय आप ही निर्धारित करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आखिरकार आप अपनी ज़िंदगी के नियंत्रण में ही हैं। आप ही अपने जीवन के सारे निर्णय ले सकते हैं और ये सब आप अपने लिए करते हैं, न कि किसी और के लिए। अन्य लोगों के पास क्या है क्या नहीं है यह सब कुछ मायने नहीं रखता। यदि आपकी ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है तो वो हैं आप। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करें। जब आप अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं तो आप खुद को उससे कुछ कम आंकने लगते हैं। यदि आपके अपने ही बारे में कुछ गलत विचार हैं तो इन विचारों को कुछ ऐसे विचारों में परिवर्तित करने के बारे में सोचें जिनसे आपको खुद पर अभिमान हो सके। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी लिखावट बहुत सुंदर है तो
उस व्यक्ति के इस गुण से जलन महसूस करने की बजाय आप उसके गुण की सराहना करें और आप उसके अच्छे गुण के बारे में सोचें और अपने अच्छे गुण के बारे में सोचें। जैसे आप खुद से कहें कि क्या हुआ, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है तो, लेकिन मेरी चित्रकारी तो बहुत अच्छी है, या फिर मैं अपनी लिखावट सुधारना चाहता हूँ। मैं अन्य लोगों के गुणों से जलने की बजाय अपने इस गुण को निखारने की कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा। लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करके आपको अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लक्ष्यों के निर्धारण से शुरुआत करें। यदि आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो इसे आप अपने लक्ष्य की तरह ही लें। आप किस अवस्था में हैं इसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे आप बिना ट्रेनिंग लिए कितनी दूर दौड़ सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाना। अपनी क्षमताओं को सुधारने की कोशिश करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है तो ऐसा ही करें, और इसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत हो तो पढ़ाई करें, या फिर जो भी करना पड़े वह करें। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपको यह समझने की ज़रूरत है परफेक्ट बनने का विचार, जिसमें कोई किसी को झूठा आदर्श बनाकर उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस बात को भी समझें कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है। आप अपने आप को खुश करने के लिए अपने में सुधार जरूर कर सकते हैं। खुद से ही मुकाबला करें। आपने बहुत से एथलीट और कलाकारों को यह कहते सुना होगा कि उनका मुकाबला सिर्फ स्वयं से होता है। यह अपने आप को निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसा करने से आप अपनी सफलता के रास्ते खोल सकते हैं और खुद को उन पर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते जाते हैं। जो भी कोई एथलीट अपने खेल के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह उसे पाने के लिए खुद के साथ ही प्रतिस्पर्धा करने लगता है। वह यह देखता है कल उसने कितना दौड़ा था और आज वह उससे ज़्यादा दौड़ा है क्या नहीं। ऐसा करने से आप अपनी तुलना अपने आप से करते हैं, यानी आप जो कल थे उससे अपनी तुलना करते हैं, ना कि किसी अन्य से, जिससे आप अपने आप से ही जीतने की कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। खुद का आकलन अपनी कसौटी पर ही करें। जब आप अपनी कसौटी का उपयोग अपनी तरक्की में करते हैं तो आप दूसरों से अपनी तुलना करनी बंद कर देते हैं। ऐसा करके आप दूसरों के साथ जिस मुकाबले को महसूस कर रहे हैं उसे आपसे बहुत दूर कर देगी। यदि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप बदलना चाहते हैं तो आपको परिणामों से ऊपर उठना होगा। खुद का आकलन सिर्फ अपने बनाए मापदंडों के अनुसार करें, न कि किसी अन्य के अनुसार। अन्य लोगों से जलन के बजाय उनकी सराहना करें। यदि आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जो जीवन में सफल हैं और उनके कुछ ऐसे लोगों के साथ संपर्क हैं जो शायद आपकी सफलता पाने में मदद कर सकते हैं, उनकी इस सफलता से जलन महसूस करने की बजाय उनकी सफलता का उपयोग खुद को सफल बनाने में करें। जैसे कि किसी एथलीट की तस्वीर देखकर उसकी फिटनेस की सराहना करते हैं, आप खुद में बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। आप अपने खान पान की आदतों और व्यायाम की आदतों में बदलाव ला सकते हैं, तब ही आप इस तस्वीर का सही अर्थ में उपयोग कर रहे हैं। सहायता क्षेत्र बनाएं। अपने शिक्षक खुद बने। अच्छे शिक्षण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपने प्लेयर को डराते और धमकाते हैं, और कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो अपने प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन प्रेम और मदद के साथ। इस तरह से प्रेम के साथ शिक्षण देने वाले शिक्षक ही एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करते हैं। खुद को बेहतरी की ओर ले जाने वाले एक शिक्षक की तरह ही देखें। अपने प्रयासों की सराहना करें, फिर अपने आत्मसम्मान को बढ़ाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। दोस्तों, अपनी तुलना किसी अन्य के साथ करना भी एक रोग की तरह है। इससे बचने के उपायों की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।